दोस्तों, ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला लोग क्यों दुखी रहता है और पूजा पाठ ना करने वाला लोग क्यों धन धान्य और खुशियों से भरे रहते हैं। आपने अपने रोज़ के जीवन में अपने आसपास के लोगों को देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते यानी नास्तिक लोग ज़्यादा सुखी जीवन जीते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने इसके असली कारण अर्जुन को एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आस्तिक यानी भगवान को मानने वाला लोग क्यों ज़्यादा दुखी होते हैं। और अगर आप भी भगवान को विश्वास करते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आया और उनसे बोले कि हे वसुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हाल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे जय पालनहार, कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ही क्यों दुखी रहते हैं जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन की मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वे सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गया और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हो? मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर ही निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह सुनने की मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वो किस राह पर चलना चाहते हैं ये व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी थे जिसके लिए अपने जीवन में धर्म, दान और नीति का बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ और भगवान की बातों पर बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था, न ही दान धर्म की किसी कार्य में कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वो भगवान की नित्य पूजा अर्चना किया करता था। वही दूसरी ओर नगर का दूसरा पुरुष पहले वाले से बिल्कुल ही विपरीत था। वो प्रतिदिन मंदिर को जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर की वहां से सफल और धन छुड़ाने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति से कुछ लेना देना नहीं था, इतना ही कि वह मंदिर जाकर चोरी किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चला तब उनकी मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर की धन को चुराने का। और वो बारिश में ही मंदिर पहुंच गया और मंदिर पहुंचकर उस पुरुष ने पंडित से नजर चुराकर चोरी छिपे मंदिर की सारी धन और जेवरात चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से वो वहां से चला गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किया, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर की पुजारी उस भोले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों का भीड़ जमा हो गया। सभी लोग उस भोले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और उसे अपमानित करने लगा। ये देखकर वो भोला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से बाहर निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसकी पीछा नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वो गाड़ी से टकरा गया और वो घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर वापस आने लगा। तभी रास्ते में मुलाकात उस दूसरे व्यक्ति से हुआ जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वो सूंघता नाचता जोर जोर से बोलता हुआ जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ वो भी इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दूसरे आदमी की यह बातें सुनी तब उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित हो उसने अपने घर जाके भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपने जीवन व्यतीत करने लगा। उस समय प्रसाद दोनों ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने बगल उस दूसरे व्यक्ति को खड़ा देख थोड़ी छोर में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ, दान धर्म और भगवान पर विश्वास करता था, जिसके बदले मुझे सिर्फ अपमान और डर ही मिला। और इस अधर्म करने वाले व्यक्ति को नोटों से भरे पुतले आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि हे पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन तुम्हारी मृत्यु थी। वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी शॉट में परिवर्तित हो गई थी।
आप इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, क्योंकि उसकी दुष्कर्म और अधर्म के कारण उसकी राजयोग 130 धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों की अच्छे कर्म को नजरअंदाज करते हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बने रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यह पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको इसका पता नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वो हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करे, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में भी बताया है कि किसी का द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या फिर बुरा। आशा करता हूँ कि आप भी इस कथा का अनुसरण करेंगे। फिलहाल आज का यह कथा यही समाप्त होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। Bye.